कहते हैं मेरी जान वाफ़ी मॉल, दुबई वाफ़ी मॉल। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को। जब भी आप आते हैं ये दुबई का वाफ़ी मॉल है यहाँ पे, मतलब ये बार दुबई ओल्ड मदीना के बिल्कुल करीब है। तो ज़रूरी काम से गाड़ी में बैठ के मैं बताता हूँ क्या काम था, मगर ये है वाफ़ी मॉल जो कि आपने देखा है, कमाल का इंटीरियर है। तो जानी सबसे पहले गाड़ी निकाल लेते हैं पार्किंग से गाड़ी निकालने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं। ये सिर्फ वाफ़ी मॉल नहीं है, यहाँ पे बाहर वाफ़ी का मतलब पूरा एक सिटी टाइप बना हुआ है, बहुत वीआईपी। देखिए यहाँ पे बंदे पहले ही खड़े हुए हैं पीछे पार्किंग के लिए। पार्किंग फुल है ऊपर अगर आप आते हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यहाँ की वाफ़ी मॉल की ये है कि यहाँ पर आपको 3 आवर के लिए फ्री पार्किंग मिलती है, जिसकी टिकट होती है 3 घंटे के लिए आप आके फ्री पार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एम्बेसीज बनी हुई हैं उसकी ट्रैवल की, तो उनके लिए यहाँ पे लोगों को टाइम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग का जो टाइम है वो ज़्यादा बताया है। ये टिकट है जो हम सामने जाके इंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग आउट एग्ज़िट हो जाएंगे। मुझे जो वाफ़ी मॉल की कमाल की चीज़ लगी ना, जो उनका एंट्रेंस है, एक तो ये देखें फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं, और दूसरा ये जो एंट्रेंस बनाया है इन्होंने, कमाल है यार। ये डिज़ाइन चेक करो, क्या लश का लगता है मेरी जान। अभी हम लोग जाते हैं कहीं, जाके पार्किंग लगाते हैं, थोड़ा बैठते हैं। मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे करने क्या आया था वाफ़ी मॉल के अंदर, किस लिए मैं आया हुआ था, क्या मुझे ज़रूरी काम था। और वाफ़ी मॉल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहीं से ही आपके सारे वीज़ों की प्रोसेस होते हैं और यहाँ पे ही आपको प्रॉपर्ली डिटेल मिलती है। तो हम लोग निकल रहे हैं इस टाइम बाहर, और ये वाफ़ी मॉल मतलब वाफ़ी से एग्ज़िट हो गए हम। बहुत ही देखो पुरसुकून इलाका है, बड़ा कमाल का इलाका है यार, बड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ये चेक करो आप सामने, बिल्डिंग्स का इंटीरियर चेक करो, सामने यूएई की बेस्ट मेट्रो चेक करो। गाड़ियों के शस्त्रीय तो यूएई के अंदर ही आपको मिलेंगे, दुनिया के अंदर। जो कि गाड़ियाँ अगर आपने देख रही हैं, गाड़ियों के अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो तो मेरी जान दुबई आ जाओ, इससे बेस्ट प्लेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का एक से एक मॉडल आता है, मॉडिफाई से लेके मतलब जो भी पहले लॉन्च होगा वो पहले यहीं पे ही आएगा। तो दुबई भाई मेरी जान, गाड़ियों के लिए दुबई बड़ा बेस्ट है। गाड़ियाँ अगर आपने रखनी है, गाड़ियों के शौकीन हो और गाड़ी के चलाने के भी शौकीन हो, तो मेरी जान यूएई बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे रोड्स कमाल हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी कमाल हैं। जानी यहाँ पे स्कूल चेक करो, कितने रिलैक्स होके लोग निकलते हैं। सबसे पहले बच्चों को, फैमिलीज़ को पिक करने का रास्ता दिया जाता है। रिस्पेक्टली आपको ड्राइव दी जाती है कि आप प्रॉपरली अपने बच्चों को पिक करें और चले जाएं। कोई हॉर्न वाला काम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टली तरीके से यहाँ पे आप आके अपने बच्चों को पिक करते हैं। क्योंकि ये होता है डिसेंट और मतलब एक मैच्योर लोगों का रहन सहन। अगर आप बात करें कि आप जितना भी आपको अर्जेंट है, अगर कोई फैमिली पिक करने के लिए डबल इंडिकेटर पे रुक गई है तो आप पहले उसे रास्ता देंगे। अच्छा, ये जो साइन बोर्ड है ना, इस पे देखिए जहाँ पे ये ब्लैक कलर का लोगो बना हुआ है, ये बताता है कि आप यहाँ से सालिक कर सकते हैं, सालिक लगा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में टूल्स होते हैं वहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे सालिक होता है। तो सालिक जो हमारी गाड़ी के ऊपर ये छोटी सी चिप लगी रहती है, ये वाली, ये ब्लैक वाली, ये होती है सालिक की चिप। तो आप जब भी टूल से क्रॉस होते हैं तो इसके ऊपर से पैसे निकल जाते हैं, आपके कट जाते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये एक्स्ट्रा लाइन बनाई गई है बस लाइन। बाहर दुबई में और देरा दुबई में, मतलब बाहर दुबई में मोस्टली बस लाइन को अलग कर दिया गया है। बाहर दुबई का सिग्नल है, यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि बस लाइन्स कैसे सेपरेट हैं और टैक्सी लाइन कैसे सेपरेट है। यहाँ पे इस टाइम हम लोग आए हुए हैं, ये है भाई बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन। बाहर दुबई के अंदर सबसे मुझे जो प्यारी वाइब्स लगती है ना, इस सिग्नल की लगती हैं। बताया गया है कि 600 दिरहम फाइन है, सामने रेड कलर का नोटिस दिया हुआ है। अगर तो आप भूल के इस लाइन में चले जाते हैं, ये जो लाइन है मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, ये है ओनली बस एंड टैक्सीज, ये उनके लिए लाइन है। अगर तो कोई प्राइवेट कार वाला कोई भी बंदा इस लाइन में चला जाता है तो उसे 600 दिरहम का फ़ाइन आएगा। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी लगा लें 50,000 प्लस या 50,000 आई थिंक बनेंगे। ये देखिए, ये नोटिस लगाया हुआ है आरटीए बस टैक्सी ओनली। ऊपर ये अपना नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा है और बस और टैक्सी की पिक्चर लगाई गई क्लियर। कभी लोग भूल के चले भी जाते हैं, जिनको रास्ता नहीं पता होता, जो नए होते हैं या जिनको नहीं आइडिया होता,
तो उन्हें 600 का फ़ाइन आता है। जब भी आप ड्राइव करें, कहीं भी जाएं आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इतने फ़ाइन नहीं आते क्योंकि मैं घूमता रहता हूं, तो मैं मतलब मेरा माइंड जो है वो प्रॉपरली आगे ड्राइव की तरफ होता है। सिग्नल सर्विस मैं प्रॉपर देख के ही चलाता हूँ गाड़ी, ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी में कहीं भी घुसा दी गाड़ी, नहीं भाई। यूएई के अंदर अगर आपने ड्राइव करना है, देखिए अभी ये पूरी बसेस लगी हुई है, देखिए बस पूरी बसेस, ये ओनली बसेस लाइन है, तो उनका भी एक सिग्नल है। ये नहीं कि बस लाइन अगर है तो वो डायरेक्ट ही निकल जाएगी, नहीं, उनका भी एक प्रॉपरली सिग्नल बना हुआ है। उस सिग्नल को वो क्रॉस करते हैं बाय रेड एंड ग्रीन लाइट। जो मुझे आज का काम था ना, वो था मैंने आना था बाहर दुबई में बायोमेट्रिक के लिए। मैं पूरी स्टोरी आपको चल के बताता हूँ, एक नॉर्मली बता रहा हूँ। जो मुझे टाइम दिया गया था 1 o'clock मुझे पहुँचना था यहाँ पे। उसके लिए मुझे पासपोर्ट और जिस कंट्री का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उसके डॉक्यूमेंट लेके पहुँचना था, मतलब उसकी जो अप्रूवल आती है बायोमेट्रिक की, वो लेके पहुँचनी थी। बायोमेट्रिक कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। जब आप किसी बड़ी कंट्री या किसी भी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली कंट्रीज़ बायोमेट्रिक मांगती हैं। तो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ कि बायोमेट्रिक और ये सारी चीज़ों की कॉस्ट क्या थी, फ़ीस क्या थी। लेकिन मेरी जान, अगर तो आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार, आपके लिए कंटेंट निकालते हैं तो इतना तो कर ही सकते हो ना मेरी जान। I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. अच्छा तो जानी टाइम तकरीबन 2 बजने वाले हैं। मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। भाई यहाँ पे आपको बिरयानी मिलती है बड़ी कमाल की। तो ये किचन टाइप बने रहते हैं, यहाँ आओ आप पार्सल भी लेके जा सकते हो और यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हो। हम यहाँ से पार्सल लेते हैं क्योंकि हम जाके बैठेंगे मंजर पे। ये सामने चाचा हमारा ऑर्डर ले आए, इससे आके बिरयानी लेता हूँ। ये बाहर खड़े रहते हैं यार, 1-2 दरम इनको दे दे बंदा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको ला के यहीं पे ही पहुँचा देते हैं। तो मैं तो जब भी आता हूँ इनसे ही मंगवा लेता हूँ इधर ही, और इनका भी दिल खुश हो जाता है कि यार चलो थोड़ी बहुत टिप मिल जाती है इन्हें, इनका भी टाइम अच्छा हो जाता है। तो हमने अभी ऑर्डर ले लिया है बिरयानी और उसके साथ में 7 अप। लोग निकलते हैं मंजर के लिए, वहाँ पे जाके बैठ के खाते हैं और बात करते हैं। अच्छा हम लोग अभी बिल्कुल बीच के करीब है। ये बोर्ड लगा रहता है, इसमें ये जो 3 कलर हैं, मतलब 2 कलर हैं, ब्राउन और उसके अलावा जो ब्राउन के अलावा जो होता है ग्रीन जो शो करता है आपको शारजा इन जगहों पे जाते हुए रास्ता शो करता है। जो ब्लू होता है वो शो करता है हाईवेज, और जो होता है इनके अंदर ब्राउन का वो टूरिज्म प्लेस जो होते हैं, जो मेन जैसे अभी हम लोग कॉर्निश जा रहे हैं तो बीच का प्लेस है, तो वो ब्राउन में राइडिंग होगी। जानी पहले डलवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल कम हो गया है भाई। गाड़ी यहाँ चलती है तो पेट्रोल पे ही चलती है। ये यहाँ पे बीच के करीब एक पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, लेकिन बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है। पेट्रोल के रेट जो चल रहे हैं ना, वो चल रहे हैं 2.92 चल रहा है इस टाइम दरम्स के अंदर AED। जो पहले चला गया था एक टाइम में 4 तक भी चला गया था, 3.32 3.92 ऐसे भी चलता रहा था, लेकिन अब जो है वो रेट थोड़ा कम हो गया है, 2.92 हो गया है। लेकिन जब मैंने शुरू में लाइसेंस लिया था तब आई थिंक ऑलमोस्ट 2 दरम के करीब था, 2 दरम भी पूरा नहीं था, अब जाके बढ़े हैं रेट। लेकिन फिर भी पेट्रोल की एवरेज, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं पेट्रोल थोड़ा बहुत आपको लगता है एक्सपेंसिव। पहले मेरे पास जो थी वो 6 सिलेंडर थी, उसमें पेट्रोल बहुत एवरेज बहुत ज़्यादा जाता था। इसके अंदर पेट्रोल की एवरेज बेस्ट है। तो मेरी जान पेट्रोल भर लिया है, अभी निकलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग फिर से बीच को कनेक्ट करते हैं, ये रास्ता सीधा बीच पे जाता है। घर चेक करो यार कितने खूबसूरत। अच्छा जहाँ भी पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया का कोना हो, जो भी बीच के करीब घर बने होंगे वो बड़े क्लास के होते हैं। आई विश इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी घर बीच के करीब ही बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। देखो सोचने में क्या है यार, सोच सकते हो और उसे कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर सकते हो, बाकी अल्लाह पाक साथ देता है भाई। अभी देखिए यहाँ पे पूरे जो बोर्ड्स हैं वो ब्राउन हो गए हैं, क्योंकि ये पूरी जो एरिया है ये ज़्यादातर घूमने के लिए बनाया गया है। बीचेस हो गए, ये इन चीज़ों के लिए है एरिया। Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. ना वो
बड़ा ही कमाल मौसम है, लाइट मतलब गर्मी इतनी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो जानी ये है मेरी जान मंजर अल मंजर, यहाँ पे बड़ा मुझे मज़ा आता है, जब भी आता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है क्योंकि सामने ही बीच है, नहाने का कोई सीन नहीं है भाई, फ़िलहाल सिर्फ जाके बैठते हैं। हाँ तो मेरी जान सबसे पहले बिरयानी है, उसके बाद पानी और 7 अप है मेरी जान। ये खोल लेते हैं, खाने का खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सीन बताते हैं भाई कितने कितने डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड थी। खाना रेडी है भाई, ये है जैसे पाकिस्तान में चिकन उसका होता है ना, बिरयानी के जो शॉप्स होती हैं जैसे वो होता है, यहाँ पे होते हैं किचन्स प्रॉपर बने हुए, लेकिन इनका जो जायका है पाकिस्तान की याद दिला देता है, क्योंकि पाकिस्तानी ही किचन होते हैं ज़्यादातर इधर, लेकिन जायके कमाल होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मटन खाया जाता है, मटन बिरयानी खाई जाती है और मटन पुलाव। क्या मौसम हो रहा है यार, कमाल। मेरी जान कनाडा के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट्स। आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले नंबर पर नंबर 1 जो है वो आपको चाहिए है आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी वैलिड होगा नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ का आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और उस पे इम्पॉर्टेंट थिंग, उस पासपोर्ट पे एटलीस्ट 2 पेज आपके खाली होने चाहिए वीज़ा स्टैम्प के लिए। फर्स्ट हो गया पासपोर्ट। नंबर 2 जो है वो आपको चाहिए आपकी वैलिड यूएई आईडी और वैलिड यूएई का वीज़ा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी वैलिड आईडी और आपका वैलिड वीज़ा लगेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। आपकी वैलिड आईडी, आपका वैलिड वीज़ा, ये दूसरा हो गया। आपकी वैलिड आईडी, आपका वैलिड वीज़ा आप जमा करेंगे। और नंबर 3 वो है आपका एनओसी, कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेटर जो होता है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन लेटर, वो चाहिए आपको कंपनी से। नो ऑब्जेक्शन लेटर जो होगा एनओसी, जिस पे आपका राइट हुआ होगा, आप कौन सी डेट से कब तक जा रहे हैं कनाडा के ट्रैवल के लिए और कब आप वापस आएंगे, ऑफिस ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। उस पर कंपनी का स्टैंप होगा और उसमें सिग्नेचर होंगे कंपनी के, तो वो आपको लेटर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर। फॉर एटलीस्ट 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो कनाडा रिक्वायरमेंट मांगता है। 4 to 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 4 और 6 नो प्रॉब्लम, इसके अंदर की आप दोनों में से कोई भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। 4 to 6 मंथ की आपके पास अच्छा बैलेंस होना चाहिए, बहुत हाई भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत लोअर भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, नॉर्मली मेंटेन होना चाहिए। नंबर 4 हो गई बैंक स्टेटमेंट। और नंबर 5 हो गया आपका कवर लेटर। जब भी आप वीज़ा फिल करते हैं, वीज़ा के अंदर आपने कवर लेटर, आपका ट्रैवल प्लान, हर चीज़ डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर गाइड बना के दिखानी होती है, जो ऑफिसर रीड करता है और उसके बाद ही वो आपके वीज़े का डिसीजन लेता है। तो नंबर हो गया 5 आपका कवर लेटर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रॉपर बना होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं होटल बुकिंग। रिजर्वेशन जो होगी आपकी होटल बुकिंग, वो कवर लेटर में भी मेंशन होगी कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, तो आपकी होटल बुकिंग मस्ट होनी चाहिए। रिजर्वेशन हो या कंफर्म हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो नंबर 6 पे आ गई आपकी होटल बुकिंग। नंबर 7 जो है, जो नंबर 7 है वहाँ पे आपकी जाएगी फ़्लाइट बुकिंग, आप कब से कब ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जाने की टिकट कंफर्म, आपकी वापसी भी कंफर्म, या आप रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप जाके जीसीकी में जमा करते हैं, वो फॉर्म आ जाता है। उसके बाद आप सब कुछ ही ऑनलाइन जीसीकी में जाके सबमिट ये सारी फाइल करते हैं और आपका ये सारा ट्रैवल प्लान बनता है। आप सबमिट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद आप पे कर देते हैं $185 फ़ी, कैनेडियन डॉलर। आप कार्ड से पे कर सकते हैं, आप कार्ड से पे कर देते हैं और उसके बाद फिर आपको ईमेल आ जाता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखना होता है, जो नंबर आपने कॉलिंग दिया होता है, और ईमेल वो भी आपने संभाल के अपने पास रखना होता है, आप अपना पर्सनल देंगे, ठीक है ना। तो आप वो उसमें आपको ईमेल्स रिसीव होती रहेंगी। फिर आपके बायोमेट्रिक की डेट आती है, आप बायोमेट्रिक के लिए बुकिंग करते हैं, बायोमेट्रिक पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आजकल तो रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपका कनाडा की फ़ाइल डन हो जाती है और आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मेरी जान, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मौसम बड़ा कमाल है यार, मौसम कमाल है और हम थोड़ा इंजॉय करते हैं मौसम और आपको दिखाते हैं मौसम के शश के। तो मेरी जान, ये वीडियो के डिटेल यहीं तक थी, अभी आपको दिखाते हैं व्यू।